और उनके रोने का तरीका था तांडव। ये उस दर्द की कहानी है जो शिव ने अकेले उठाया, जो किसी ने नहीं देखा, जो किसी ने नहीं समझा, और जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड आज भी कांपता है जब महादेव का नाम लिया जाता है। पहले समझते हैं सती कौन थी। सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो आदि शक्ति का अवतार थी। वो शक्ति जो ब्रह्मा से भी पहले थी, जो विष्णु की भी शक्ति थी, जो शिव की भी अर्धांगिनी थी, जन्म जन्म से। और इस जन्म में वो पैदा हुई प्रजापति दक्ष के घर। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र, बहुत बड़े प्रजापति, तेजस्वी, शक्तिशाली, लेकिन एक कमजोरी थी उनमें, अहंकार। उन्हें लगता था कि वो जो चाहे वो हो, वो जहां चाहे वहां नियम चलाएं। और उनकी बेटी सती ने उनकी सबसे बड़ी बात नहीं मानी। सती ने शिव को चुना, दक्ष नहीं चाहते थे ये। उनकी नजर में शिव एक वैरागी थे, शमशान में रहने वाले, भूत प्रेत के साथ नाचने वाले, जटाधारी, खोपड़ी हाथ में लेकर घूमने वाले। दक्ष की राजकुमारी के लिए यह रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था, लेकिन सती का मन शिव में था, जन्म से पहले से। जैसे कोई धागा था जो पिछले कई जन्मों से बंधा हुआ था और इस जन्म में भी खिंच रहा था। सती ने स्वयंवर में वरमाला उठाई, किसी राजकुमार को नहीं दी, किसी देवता को नहीं दी, माला हवा में उछाल दी और वो माला सीधे शिव के गले में जा पड़ी। दक्ष का चेहरा लाल हो गया, पूरा दरबार सन्न रह गया। विवाह हो गया और कैलाश पर जो हुआ वो इस सृष्टि की सबसे सुंदर बात थी। शिव जो कभी किसी के लिए नहीं रुके, सती के लिए रुक गए। शिव जिनका तांडव हमेशा चलता था, सती के सामने नहाता जाता था। शिव जिनकी आंखों में हमेशा एक अजीब खालीपन रहता था, उनकी आंखों में अब एक सुकून था। और सती ने शिव की हर चीज अपनाई, उनका शमशान, उनके भूत, उनका रुद्र रूप, सब। ये वो दो थे जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन दक्ष का मन कभी साफ नहीं हुआ। वो अंदर से जलते रहे, अपनी ही बेटी से हार गए थे और हारने का बदला एक दिन उन्होंने लिया। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, पूरे ब्रह्मांड में निमंत्रण भेजा। देवता आए, गंधर्व आए, ऋषि मुनि आए, अप्सराएं आईं, लेकिन एक निमंत्रण नहीं भेजा गया, शिव और सती को। सती को जब पता चला वो तड़प उठी। पिता का घर था, बहनें थीं, परिवार था, वो जाना चाहती थी। शिव ने मना किया, बोले जहां निमंत्रण नहीं वहां जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया, ये अपमान का संकेत है। सती ने कहा, नाथ वो मेरे पिता हैं, बेटी को बाप के घर जाने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए। शिव ने उनकी आंखों में देखा, बहुत देर देखा, फिर कुछ नहीं बोले और सती चली गईं। शिव वहीं रहे, कैलाश पर, अकेले, लेकिन उनका मन सती के साथ गया था। सती जब वहां पहुंची, यज्ञ चल रहा था, देवता थे, ऋषि थे, सब थे। लेकिन जैसे ही सती दिखी, दक्ष का चेहरा बदल गया। वो उठ खड़े हुए, पूरी सभा के सामने बोलने लगे। उन्होंने कहा, देखो मेरी बेटी आ गई, वो बेटी जिसने हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, जो एक शमशान में रहने वाले, भटकने वाले अघोरी के साथ रह रही है। मुझे आज भी शर्म आती है कि मेरे खून से ऐसी लड़की पैदा हुई। पूरी सभा चुप हो गई। सती खड़ी रहीं, उनके पांव नहीं कांपे, उनकी आंखें नहीं भरी, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर ने मेरे शिव का अपमान सुना, ये शरीर रखने लायक नहीं है। सती ने अपने अंदर की अग्नि जगाई। योग शक्ति से उन्होंने अपने ही शरीर में आग लगा ली और सती इस दुनिया से चली गई। कैलाश पर शिव को पता चला, जो हुआ वो इस सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखा था। महादेव जो मृत्यु के स्वामी थे, खुद टूट गए। महादेव जो कभी नहीं रोए, रो दिए। महादेव जो सब कुछ जानते थे, उस पल कुछ नहीं सोच पाए। वो दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची। उनका रूप देखकर देवता कानों पर हाथ रख के भाग गए। उनकी आंखों में वो आग थी जिसके सामने खुद अग्निदेव बुझ जाएं। शिव ने दक्ष का यज्ञ तबाह कर दिया। वो महायज्ञ जो दक्ष की शान था, एक पल में मिट्टी हो गया। और फिर शिव ने सती का शरीर उठाया, अपने कंधे पर रख लिया और चलने लगे। कहां, किसी को नहीं पता। वो बस चलते रहे। आंखों में आंसू नहीं थे, आंखों में सिर्फ सती थी, हाथों में सती थी, सांसों में सती थी। और तभी शुरू हुआ तांडव। लोग सोचते हैं तांडव विनाश का नृत्य है, लेकिन उस दिन तांडव कुछ और था। वो एक पति का दर्द था जो बाहर आ रहा था। जब कोई बहुत टूटता है वो चुप हो जाता है, लेकिन जब भगवान टूटते हैं तो धरती कांपती है। शिव का हर कदम एक आंसू था, शिव का हर घुमाव एक याद था, शिव का हर ताल एक पुकार थी सती को। तांडव रुक नहीं रहा था, तीनों लोक हिल रहे थे। ब्रह्मा घबरा गए, विष्णु को डर था कि शिव इस दर्द में पूरी सृष्टि को कहीं समाप्त न कर दें। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती शरीर के 51 टुकड़े हो गए ताकि शिव के पास उठाने के लिए कुछ न बचे।
वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वो जगह बन गई शक्तिपीठ। आज भी वो 51 स्थान है जहां सती की याद जिंदा है। कश्मीर में वैष्णो देवी, असम में कामाख्या, बंगाल में काली घाट, कोलकाता में हर जगह एक टुकड़ा, एक याद, एक दर्द। शिव के पास अब कुछ नहीं था। वो वापस कैलाश गए और बैठ गए समाधि में। वो जो शिव थे जो सती से पहले थे वही हो गए, वैरागी, अकेले, आंखें बंद, दुनिया से दूर। लेकिन इस बार फर्क था। पहले वाला खालीपन खालीपन था, इस बार का खालीपन दर्द था। वो दर्द जो दिखता नहीं, वो दर्द जो बोला नहीं जाता, वो दर्द जिसे कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जिसने प्रेम किया हो और वो प्रेम अचानक चला जाए, उस खालीपन को भरने का कोई तरीका नहीं होता। देवता गए शिव के पास, बोले, महादेव, सृष्टि को आपकी जरूरत है, समाधि तोड़िए। शिव ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा गए, विष्णु गए, सब गए। शिव ने जवाब नहीं दिया। इस दुनिया में शिव के लिए अब कुछ बाकी नहीं था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सती ने दूसरा जन्म लिया, पार्वती के रूप में, हिमवान की पुत्री। और पार्वती ने जब शिव को देखा तो कुछ याद आने लगा, कुछ पुराना, कुछ जाना पहचाना, जैसे आत्मा कुछ पहचान रही हो जो मन भूल गया था। पार्वती ने तपस्या शुरू की, सालों तक शिव के लिए। शिव की समाधि नहीं टूटी। पार्वती ने और कठिन तपस्या की, ठंड में, गर्मी में, बिना खाए, बिना पीले, सिर्फ शिव, सिर्फ शिव, सिर्फ शिव। और एक दिन शिव की आंखें खुली। उन्होंने पार्वती को देखा। एक पल के लिए उन्होंने सती को देखा। और उस पल शिव की आंखों में जो था वो ना कोई देख सकता है, ना बता सकता है। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कैलाश पर फिर से दिए जले। अब एक बात जो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है, शिव का तांडव विनाश के लिए नहीं था। शिव का तांडव दर्द था। और वो दर्द इसलिए था क्योंकि प्रेम था। जितना गहरा प्रेम उतना गहरा दर्द। और शिव का प्रेम इस सृष्टि के किसी भी इंसान के प्रेम से कहीं गहरा था। इसीलिए उनका दर्द भी इतना बड़ा था कि पूरी सृष्टि कांप गई। लोग पूछते हैं, महादेव की पूजा क्यों होती है? महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भगवान खुद टूटे हों, वो टूटे हुए इंसान को सबसे अच्छे से समझते हैं। जो खुद दर्द उठाया हो, वो दूसरे का दर्द सबसे पहले सुनते हैं। शिव को भोलेनाथ इसलिए नहीं कहते कि वो भोले हैं। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके दरवाजे पर जो भी जाए, टूटा हुआ, थका हुआ, रोता हुआ, शिव उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि वो जानते हैं टूटना कैसा होता है। अगर आज तुम किसी दर्द में हो, अगर कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, अगर लग रहा है कि ये दर्द कोई नहीं जानता, तो एक बात याद रखो, महादेव जानते हैं। उन्होंने खुद उठाया है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी किसी दर्द में हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो अकेले हैं। उन्हें बताओ, शिव भी अकेले रहे थे एक वक्त, और शिव ने उठाया था वो दर्द।